तो दोस्तों अब इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कोण। ठीक है, कोण क्या होता है, अब इसको समझा जाए कि कोण कहते किसे हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, कोण क्या है, तो ये बात समझना जरूरी है। सबसे पहले कोण है क्या, तो कोण को डिफाइन करते हैं। देखिए, किसी एक पॉइंट से या ये कहिए कि कोई दो किरण, कोई दो रेखाएं, ठीक है, या कोई दो किरणें अगर आपस में टकरा रही है, ठीक है, किन्हीं दो किरणों के आपस में टकराने से, ठीक है, किन्हीं दो किरणों के आपस में टकराने से इनके बीच में जो झुकाव बनता है, जो झुकाव, इसी झुकाव को कहते हैं भाई कोण बोलते हैं। इसी झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये कोण कहलाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है, थीटा भी, थीटा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल है अल्फा बीटा गामा, कुछ भी एक चिन्ह ले लेते हैं। ठीक है, ये कोण है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोण कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, अब इसको डिस्कस किया जाएगा। एक्यूट एंगल जैसे मान लीजिए, पहले यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम समझिए। अगर मान लीजिए कोई दो रेखा एक दूसरे को लंबवत काट रही है, 90 डिग्री पे काट रही है, ठीक है। 90 डिग्री पे काटने का मतलब क्या होगा कि ये चार भाग में 90-90 डिग्री में बट गया। ठीक है, यहां पे मान लीजिए आप, यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए आप घूम रहे हैं गोल गोल, ठीक है, 0 डिग्री से घूमना शुरू किए, 90 पे आए, 90 से मान लीजिए यहाँ 180 पे आ गए, यहाँ 270 पे आ गए, और फिर 90 डिग्री चलेंगे तो 360, मतलब हमने 90-90 के चार भाग में बांट दिया। इसको कोऑर्डिनेट में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, चतुर्थांश को। अभी देखिए, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, यहां से यहां जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, यहाँ 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। जब पहला हम लोग पढ़ रहे हैं न्यून कोण, जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एंगल की बात करेंगे तो वो कहलाएगा न्यून कोण। यानी कि जो न्यून कोण होगा, देखिए यहां से ऐसे और ऐसे, यानी कि यहां से अगर ये सीधा होगा तो क्या होगा 90 डिग्री, और ये सीधा नहीं है, ठीक है, 90 डिग्री से कम है, यानी कि इन दोनों के बीच में 300, यहाँ 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा, यह क्या कहलाएगा दोस्तों, न्यून कोण कहलाएगा। बस एक बार आराम से समझ के देखिए, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ा है, बड़े की ओर क्या है, मुंह खुला होता है, ठीक है, बड़े की ओर, यानी कि थीटा 0 डिग्री से ज्यादा है और छोटा है, ठीक है, किससे, 90 डिग्री से। तो जब थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे समकोण। समकोण क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, ठीक है, राइट एंगल देखिए, जब 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है, किसी सरल रेखा पे जब 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, मतलब कि यहाँ 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे स्ट्रेट सीधे आ गया, ठीक है, बिल्कुल सीधा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, जब 90 डिग्री पे होगा, एकदम सीधा होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समकोण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो थीटा होगा, यहाँ पे जो थीटा होगा, अगर वो 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, समकोण कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक समकोण बराबर क्या होता है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे पूछ लिया है कई बार एग्जाम में, 2-4 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताइए, 5 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कई बार पूछ देता है कि 4 और 2/3, ठीक है, ऐसे कह देता है 2/3 या 2/3, ठीक है, समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी, इस तरह से कई बार सवाल पूछा हुआ। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़े, अब कोण के बारे में पढ़ लेंगे, फिर रेखा और कोण पे आधारित जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, जो हमारा पीआरटी, सीटेट और यूपी टेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
अब इसके बाद से हम लोग करेंगे समकोण के बाद अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है, अब इसको देखिए। अधिक कोण त्रिभुज, अच्छा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, अब इसको समझा जाए। ठीक है, तो अभी आपने देखा, ये मान लीजिए कोई सरल रेखा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री पे मान लीजिए आ गया, ये है 90 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री। तो जब रेखा 180 डिग्री पे कोण बनाए, ठीक है, 102 रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को टकराएं लेकिन वो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसे केस में जो कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए थीटा कोण बना, तो यही कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। यानी कि जब थीटा, ये देखिए थीटा यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा, यानी कि इस बीच में है, यहाँ पे क्या होता है 90 होता है, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम है, ये 180 है, 180 से कम, 90 से ज्यादा, यानी कि जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो 90 डिग्री से ज्यादा कर दिया और 180 डिग्री से कम कर दिया, यानी कि थीटा का मान जब 90 और 180 डिग्री के बीच में होगा तो उस कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण। कितना आसान है कि नहीं, बस आप इसको ध्यान से देखते जाइए, एक एक चीज को ध्यान में रखिए, बहुत आसान है, आगे चल के और इजी हो जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये बहुत जीरो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से, मैं जीरो से सबको जीरो से ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल ये जीरो से है बिल्कुल। ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता, ये सोच के मैं पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो से आप पढ़िए और फिर एक एक स्टेप करके सारी चीजों को सीखिए। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आएगा समझ में। इसके बाद अधिक कोण के बाद से आ जाएगा आपका सरल कोण। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अब इसको समझिए। ये बिल्कुल सीधा है कोई रेखा, ठीक है, मान लीजिए दो रेखाएं हैं या एक ही रेखा मान लीजिए, ठीक है, ये बिल्कुल जो है सीधे हैं। सुविधा का थोड़ा सा अभाव है, बहुत दिक्कत हो रही है, फिलहाल बन जा रहा है वीडियो, सारी स्थिति आप लोग जानते ही हैं। तो अब इसमें जो है ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, इन दोनों रेखाओं को मान लीजिए मिला दिया गया। ठीक है, जब इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे, जैसे यहाँ 0 से चले थे और यहाँ पे क्या था 180 था, यानी कि यहां से चले और फिर ये इसी डायरेक्शन में आ गए, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। आ रहा है समझ में, बिल्कुल एक सतह में जुड़ गई ये रेखाएं, यानी कि कितना डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ पे जो थीटा हुआ वो 180 डिग्री पे हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए तो क्या कहलाएगा, सरल कोण। ठीक है ना, या सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण, अब वो चाहे ऐसे हो, यहाँ भी कितना डिग्री 180, चाहे ऐसे हो, किधर से भी हो, हमेशा कितना बनेगा 180 डिग्री। तो एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है, अब इसको समझा जाए। बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, अब इसको समझिए। तो देखिए, ये कोई रेखा है और यहां से ऐसे एंगल बन रहा है,
यानी कि जब एंगल 180 डिग्री यहाँ सीधे होगा, 180 डिग्री से ज्यादा हो, और यहाँ पे 0 या 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम हो। तो जब यहाँ पे थीटा यानी कि आपका यहां से यहां तक, ठीक है, यह पूरा जब थीटा 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। 180 देखिए सीधे आएगा, यहाँ पे 180 होगा, 180 से बड़ा है और 360 से कम है। तो जब थीटा का मान 180 और 360 के बीच में होगा तो कैसा कोण कहलाएगा, तो बृहद कोण कहलाएगा। ठीक है, कभी कभी सवाल में पूछ देता है, बताइए भाई 280 डिग्री का कोण किस एक कोण का उदाहरण है। तो 280 डिग्री का कोण किसका उदाहरण है, बृहद कोण का उदाहरण है। ठीक है, इस तरह से बहुत बेसिक सा छोटा छोटा सवाल इस पे आ जाता है, और भी कई सारे सवाल हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप सब लोग ऐसे ही समझते रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट है हम लोगों का बृहद कोण के बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि अब ये पूरा राउंड जो है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब कौन सा कोण बनेगा, अब इसको समझाते हैं। तो ये कहलाता है कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, संपूर्ण कोण क्या है, तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहां से रेखा है, अगर इसको हम ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का अगर, ठीक है, माप लेते हैं ये पूरा, यानी कि कितना हो जाएगा ये टोटल माप, तो 360 डिग्री। यानी कि जब थीटा का मान 360 डिग्री हो जाए तो वो कैसा कोण कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब थीटा का मान क्या हो जाए, 360 डिग्री हो जाए तो कैसा कोण कहलाएगा, संपूर्ण कोण कहलाएगा। क्लियर, आ रही है सबको समझ में? उम्मीद कर रहे हैं कि सबको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी निगाहें ऐसे ही टिकाए रहिए। ठीक है, निगाहों को इधर उधर मत होने दीजिए, 100% समझ में आएगा, निश्चित रूप से आप चीजें समझेंगे। चलिए, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, अब इसको समझा जाए। आसन्न कोण बहुत ही इजी है। ठीक है, आसन्न कोण बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, यहां मान लीजिए पॉइंट है O, और इस पॉइंट से मान लीजिए इधर कोई रेखा है OA, एक रेखा है, एक रेखा हमने खींच दिया OB, और इसी पॉइंट से हमने एक रेखा खींच दिया OC। ठीक है, अब क्या होगा कि एक ही पॉइंट से देखिए यहाँ पे 3 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, 3 रेखाएं एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, मतलब यह क्या है, शीर्ष है, एक ही शीर्ष से ये 3 रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो OC रेखा है, OC रेखा ये उभयनिष्ठ रेखा है, मतलब इस रेखा से इस रेखा के भी बीच में एक कोण बन रहा है, और इससे और इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि यह क्या है कि इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया ना, क्योंकि इससे इसके भी बीच में कोण बन रहा है और इसके इसके भी बीच में कोण बन रहा है। समझ गए? तो जब एक ही शीर्ष से जुड़ी हो, ठीक है, ये सारी रेखाएं एक ही शीर्ष से जुड़ी हो और इनमें एक रेखा क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो इन कॉमन रेखा और एक अन्य रेखा के बीच में जो कोण बनता है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि कोण AOC और कोण COB कह सकते हैं, BOC भी कह सकते हैं, या BOC, ये दोनों क्या कहलाएगा, आसन्न, एडसेंट एंगल कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। ठीक है, आसन्न कोण, ठीक है ना। तो ये था आसन्न कोण के बारे में। ठीक, अब इसके बाद से एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट एंगल है, इसको समझते हैं। शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आइए इसको जानें। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ये बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा खूबसूरत भी है। ठीक है, अपनी नजरें इधर बिल्कुल टिकाए रहिए, नजरों को इधर उधर मत होने दीजिए। ठीक है, ये सब नजरों का खेल है। आइए समझे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जब कोई दो रेखा
अगर एक दूसरे को काट दिया, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे काट दिया, तो यहां से इनके बीच में तो झुकाव बनेगा ही बनेगा। देखो यहाँ पे चार चार कोण बन जाएगा ना, ये भी एक कोण बना, ये भी कोण बना, ये भी एक कोण बना, ये भी एक कोण बना, चार चार कोण बन गया। मान लो ये वाला कोण ए है, ये वाला बी है, ये सी है, और इसको कैपिटल में लिख लेते हैं। ये जो है कोण ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। एबीसीडी जो भी मानी, पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं, जो मन करे, ठीक है। अब यहां से ध्यान से इसको समझते रहिए, ठीक है, नहीं तो अगर आपकी नजरें अगर डिगी नहीं रहेंगी तो फिर ये भूल जाएगा, ठीक है, वो लाइन मिस्टेक कर देंगे, आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए। अब देखिए, अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा सरल कोण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरल कोण अभी आप पढ़े स्ट्रेट एंगल, अभी उसकी जरूरत आएगी। अब इसको जो है, ये इसके क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, लेकिन इसका जो शीर्ष होता है वो एक ही होता है, ठीक है, अलग अलग शीर्ष नहीं हो सकता, एक ही शीर्ष हो, क्योंकि एक पॉइंट पे काटेगा ये, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर, यानी कि कोण ए जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा, ठीक है, और कोण बी जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा। कोण ए कोण बी के बराबर, कोण बी कोण सी, सॉरी, कोण बी जो होगा कोण डी के बराबर होगा। कैसे होगा, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब ये बताइए, अगर मान लेते हैं यह ए बी है रेखा, और ये जो है रेखा सी डी है। अगर हम ए बी रेखा की बात करें तो अभी आपको हम बताए हैं सरल रेखा पर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां से अगर इसको आप देखेंगे तो यह क्या है, एक सरल रेखा है, ये बिल्कुल सीधी है ना, स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ए और कोण बी का जो योग होगा, कोण ए प्लस कोण बी जो होगा वो 180 डिग्री होगा ना। और ये भी तो एक रेखा है, सरल रेखा है, यानी कि सीधी रेखा को अगर देखें तो यहां से लेके यहां तक ये भी एक सीधी रेखा है, यानी कि यहां भी क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि हम 180, यहाँ कोण बी प्लस कोण सी बराबर भी 180 होगा ना, कोण बी प्लस कोण सी बराबर भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब बताइए, कोण बी प्लस कोण सी 180 है, तो क्या हम 180 के जगह पे कोण बी प्लस कोण सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे मेरे भाई, 180 डिग्री है ये, और यहाँ ये भी सीधी रेखा है, कोण बी प्लस कोण सी दोनों का योग 180 है ना, दोनों का योग 180 है, तो हम 180 की जगह पे कोण बी प्लस कोण सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी इसके बराबर में लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब यहां से कोण ए प्लस कोण ए जो होगा, कोण ए जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा, यानी कि इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर। उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं प्रूफ। क्लियर? तो ये कहेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर इस कोण का मान अगर 70 डिग्री है तो इस कोण का मान भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ये आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट एंगल हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट एंगल हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, पूरक कोण क्या होता है। नेक्स्ट एंगल है पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। समझिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, देखते रहिए। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण, जैसे ये कोई सरल रेखा है, ठीक है, और इस पे
एक रेखा ये मान लीजिए AB है और एक रेखा ये मान लीजिए CD है, ठीक है। और यहीं से कोई एक और रेखा है जो इन दोनों को विभाजित करती है, ये मान लीजिए, तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, यह O है और ये मान लेते हैं D है, ठीक है। यानी कि OC OD OB। यदि OD रेखा और OC रेखा प्लस OD रेखा और OB रेखा, ठीक है ना, अगर इन दोनों के बीच का कोण अल्फा है और इन दोनों के बीच का कोण बीटा है, कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा A B P Q, जो मन गया मान लीजिए, ठीक है। अगर इन दोनों कोणों का योग, यदि इन दोनों कोणों का योग यानी कि कोण अल्फा प्लस कोण बीटा, ठीक है, कोण अल्फा प्लस कोण बीटा, अगर इन दोनों का योगफल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। पूरक या कोटि पूरक कहते हैं, क्लियर। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो इसको कहते हैं पूरक कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरक कोण। संपूरक कोण पे आधारित कई बार सवाल पूछा है कि एक पूरक कोण अपने संपूरक का इतना गुना है, इतना गुना के बराबर है, इतना गुना से 20 डिग्री अधिक है, इस तरह से बहुत सारा सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। पूरक है पूरक कोण क्या होता है, तो जब दो कोणों का योग क्या है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद से देखते हैं समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, अब इसको समझा जाए। तो जब दो कोणों का योग, ये मान लीजिए कोण है अल्फा और ये कोण है बीटा, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं हम लोग, संपूरक कोण कहते हैं। यानी कि कोण अल्फा प्लस कोण बीटा जब 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। इसको ऋजु पूरक भी कहते हैं, सरल पूरक, ऋजु पूरक, संपूरक, ठीक है, कई सारा नाम है इसका, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, हम संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, पूरक या कोटपूरक कोण कहते हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से दोबारा करके देख लीजिएगा, बैक फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा और बचा है, इसके बाद से कुछ कोण और बनता है, बहुत ही खूबसूरत सा पैरेलल लाइन के साथ एंगल बनता है कुछ। तो एक छोटा सा हेडिंग बनाएंगे कि तिर्यक रेखा से बने कोण, तिर्यक रेखा से बने कोण, ठीक है। तो तिर्यक रेखा अभी हम बताएं ना, तिर्यक रेखा क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन अभी डिस्कस किए हैं हम रेखाओं में। ट्रांसवर्स जब दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, तीसरी रेखा काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है ना। अब देखिए ये है तिर्यक रेखा, यानी कि अब यहाँ तो कोण ही कोण है, बहुत सारा कोण बन गया, यहाँ भी कोण, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सब कोण ही कोण, बहुत सारा कोण आ गया। तो किसको कौन सा कोण कहते हैं, ठीक है, अब इसको डिस्कस करेंगे। इसमें कई प्रकार से कोण बनेगा, तो हम अपने मर्जी से मान लेते हैं कि भाई मान लो ये वाला कोण 1 है, ऐसे कोण हम 1 मान रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मान लेते हैं ये कोण 2 है, ये वाला कोण मान लेते हैं कि ये वाला कोण 3 है, ये वाला कोण 4 है, ठीक है, ये वाला कोण मान लेते हैं ये कोण 5 है, ये है जो कोण 6, कोण 7 और ये कोण 8। कोई तकलीफ नहीं, इसमें 8 कोण बन गया। अब देखिए कौन से कोण को क्या कहते हैं। तो भाई अब समझिए, इसमें जो है पहला हम लोग पढ़ते हैं संगत कोण, संगत कोण, करेस्पॉन्डेंस एंगल या करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आइए संगत। यहां पे
कोण एक जो है ये कोण 5 के बराबर होगा। कोण एक जो होगा कोण 5 के बराबर होगा। या कोण 4 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। कोण 4 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। इस कोण को हम लोग कहते हैं संगत कोण। या यहाँ पे कह सकते हैं कोण 2 जो होगा, कोण 2 ये कोण 6 के बराबर होगा। कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला क्या होगा? बराबर होगा, या ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एकांतर कोण पढ़ेंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल दूसरा है इसी में, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल क्या है? अब इसको देखा जाए। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल इजी सा है, इसमें कोई दम नहीं है। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है? अब इसको समझा जाए। ठीक है, अल्टरनेट एंगल को हम यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, एकांतर कोण को यहां पे कर लेते हैं। चलिए एकांतर कोण समझते हैं। एकांतर कोण जो है, जब कोण 4 कोण 6 के बराबर हो, कोण 4 जो है वो कोण 6 के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम? एकांतर कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोण 2 जो है किसके बराबर है? कोण 2 कोण 6 के बराबर है। कोण 2 कोण 6 के बराबर है। देखिए यहाँ पे संगत कोण में देखेंगे तो कोण 2 कोण 6 के बराबर है, यानी कि यहाँ वाला कोण के बराबर है ना? क्या कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कोण 2 कोण 4 भी तो आपस में बराबर है, तो हम कोण 2 की जगह पे कोण 4 लिख देते हैं और कोण 6, समझ गए? यानी कि कोण 4 और कोण 6 भी आपस में बराबर होंगे। कोण 4 और कोण 6 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज। ठीक है, कोण 4, क्योंकि ये सारी कहीं किताब में इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया नहीं रहता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे। बिल्कुल आप एकदम यूनिक चीज जो है सीख रहे हैं यहाँ पे, और बड़ी काम की चीजें हैं ये। हम सब क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर कैसे पूछा हुआ सब समझाएंगे आपको आगे चल के। तो कोण 4 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एकांतर कोण कहेंगे। या कोण 3 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। ठीक है, कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण? तो एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कोण 1 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा। कोण 1 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 2 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारा कोण आपस में बराबर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद से इसमें एक कोण और है, आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण क्या होता है? इसको मिटा देते हैं, आंतरिक कोण करते हैं। इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या है? तो इंटीरियर एंगल में कोण 4 जो होगा और कोण 5, ठीक है, कोण 4 और कोण 5, इन दोनों कोणों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, कोण 4 और कोण 5 इन दोनों कोणों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा कोण? आंतरिक कोण कहते हैं। ठीक है, या तो कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 3 और कोण 6 का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? आंतरिक कोण कहेंगे। ठीक है,
तो ये था, अब सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आंतरिक कोण समझ गए सब लोग, संगत कोण समझ गए, एकांतर कोण समझ गए, आंतरिक एकांतर भी इसको बोल देते हैं कभी कभार, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये थी कोण की कहानी, ठीक है, कौन कौन सा किस तरह से कोण होता है, क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो हम लोग इसको समझ लिए, रेखा और कोण अच्छे से समझ लिए। अब इसके बाद से दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने से पहले इस पे आधारित अभी तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा हुआ है इस पे, ठीक है। हम ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इन सब पे आधारित किस तरह से सवाल पूछा हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप रेखा और कोण इन दोनों के बारे में अच्छे समझ जाएंगे। कौन कौन सा कोण होता है, कितने तरह की रेखाएं होती है, किस रेखा पे कैसे कोण बनता है, ठीक है। ये चीज जब आप अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद से हमें क्वेश्चन डिस्कस करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस दोनों वीडियो के माध्यम से आप इन सारी चीजों को समझ लीजिए। तब तक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पे आधारित जो पीआरटी टेट सीटेट में सवाल पूछा हुआ है उस पे और कुछ आने वाले समय में जो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी सवालों का संग्रह है जिसको हम इसमें डिस्कस करवा देंगे आपको, ठीक है। पूरा का पूरा रेखा और कोण इस टॉपिक पे जो भी सवाल बनता है एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको फिर किसी सवाल से डरने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका पूरा भरपूर लाभ लीजिए और जो भी आपके मित्र हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए, हाँ ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसमें बस इतना ही चीज।